हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने एक पेपर पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वह पेपर का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि इससे प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने केवल पावर को जनरेट करना सीखा था, और वो जनरेशंस कैसा था बाबू? बल्क क्वांटिटी में, काफी हैवी क्वांटिटी में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किए थे। और जनरेट किए थे किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान देते जाइएगा। जनरेट किए थे किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। कहां जनरेट किए थे? जनरेटिंग स्टेशन में। अब वह जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को हमें कहां डिलीवर करना है? कंज्यूमर के पास। तो चूंकि कंज्यूमर और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में काफी ह्यूज डिस्टेंस होता है, डिफरेंस नहीं, ह्यूज डिस्टेंस होता है। अब और हम लोग जानते भी है कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर रास्ता होता है। ठीक है, तो जो हम पावर जनरेट किए थे जनरेटिंग स्टेशन में, अब वह कंज्यूमर के पास जो ले जाने का टेक्निक होगा, जो प्रोसेस होगा, जिस रास्ता से हम लोग ले जाएंगे, जिस कंपोनेंट का यूज करेंगे, सारे कंपोनेंट का नाम, हमें सारे कंपोनेंट का वर्किंग नाम और क्या क्या पूरा का पूरा उसमें इक्विपमेंट लगता है, सारे के सारे इक्विपमेंट के बारे में जानना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो पेपर का नेमिंग आता है, वह पेपर का नेमिंग क्या आता है? इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। कोर पेपर है, एकदम कोर पेपर में आएगा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है इस पेपर में। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में मजा आता था, फील कर पढ़ो, कोई भी चीजों को फील कर पढ़ो, देखो कि क्या क्या है, कंसेप्ट को समझा करिए। ठीक है, तो यह पेपर में भी मजा आने वाला है। तो इसका आज हम लोग सिलेबस ओवरव्यू करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। लेकिन है क्या, स्टार्टिंग कहां से होगा? ध्यान देना है, स्टार्टिंग होगा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के बाद, और एंडिंग कहां होगा? कंज्यूमर पर। मतलब कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर दिए और जनरेट कर कंज्यूमर को दे दिए। कहानी का मेन थीम क्या होगा कि हम लोग खाना बना लिए और खाना बनाकर कंज्यूमर को जाकर खिला दिए। क्लियर है? वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ट्रांसमिट करेंगे एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका सिलेबस है का एनालिसिस करते हैं। लक्ष्य पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिपल ई ब्रांच के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्टिंग करेंगे। माई सेल्फ रवि कुमार। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पहला यूनिट फर्स्ट में। तो हमारा यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है? देखिए, यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या है बाबू? बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन। यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन। यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या आएगा बच्चा? बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किए 11 kV पर, 11 kV पे जनरेट करते हैं, पढ़े थे ना जनरेटिंग स्टेशन इन इंडिया 11 kV, एकदम ऑब्जेक्टिव भी बोले थे कि जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया, जनरेटिंग वोल्टेज इन इंडिया कितना था? 11 kV। 11 kV पे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर 11 kV पर जनरेट करता है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट का नेम क्या है बच्चा? यूनिट फर्स्ट का आपका नेम है बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आने में बेसिक कंपोनेंट में क्या क्या यूज करते हैं, बेसिक क्या है उसका। क्लियर है? तो पहला क्या है? सिंगल लाइन डायग्राम with component of electric supply transmission and distribution system। तो सिंगल लाइन डायग्राम कहने का मतलब होता है एक लाइन में पूरा का पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिखलाना है। मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन, या हमारा जनरेटिंग स्टेशन हुआ, तो जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग कहां क्या क्या इक्विपमेंट के द्वारा किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर तक लाएंगे, यह हमारा एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है। इसमें क्या फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है और फिफ्थ स्टेप में क्या होता है। हमें रहना है कहां? जनरेटिंग स्टेशन के बाद
और कंज्यूमर तक, इस पेपर में यहीं से यहीं तक मूव करना है, ठीक है। तो यह है, इसीलिए बोला गया है सिंगल लाइन डायग्राम विथ कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का मतलब है जो लाइन डायग्राम बनाते समय कौन कौन कंपोनेंट का यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब आता है कि ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन हमारा कितने तरह का होता है, तो इसका हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कौन हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन है, कौन हमारा एमडीटी है, एमडीटी मतलब मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, कौन हमारा एलडीटी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, किस क्राइटेरिया के आधार पर उसके ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। प्राइमरी यहां से यहां तक आएंगे तो कहां से कहां तक को प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, कहां से कहां तक को सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल मतलब कि सबसे ज्यादा और सबसे बेटर वे में हम किस वोल्टेज लेवल का ट्रांसमिशन पर्पस से यूज करते हैं, ट्रांसमिशन पर्पस से हम लोग किस वोल्टेज लेवल का यूटिलाइजेशन करते हैं यूज्ड इन इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फिर से यहां दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज लेवल, लेंथ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन। मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करना है वोल्टेज लेवल के आधार पर, वोल्टेज लेवल के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर और अदर पैरामीटर के आधार पर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एसी एंड डीसी। मतलब कि कंपैरिजन करना है कि हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दोनों किस लेवल पे होता है। ट्रांसमिशन होता है तो उसमें कितना वोल्टेज होता है, कितना वोल्टेज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कितना वोल्टेज है और कितना वोल्टेज रहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब कंज्यूमर को देने के लिए, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा ट्रांसमिशन जो होता है वह हम लोग करते हैं जनरेटिंग स्टेशन से, हमारा जो लाइन स्टार्ट होगा वह ट्रांसमिशन होता है और जैसे ही हम लोग यहाँ कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे तो यह जो लाइन हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो टावर में देखते हैं, टावर आप पोल वगैरह या टावर वगैरह देखे होंगे तो टावर में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है और पोल में लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, ठीक है, जिसका कि डायरेक्टली और सीधा सीधा यूज हम लोग कंज्यूमर के पास करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में क्या है। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, तो सेकेंड यूनिट देखिए, यूनिट सेकेंड ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यूनिट सेकेंड में आपका ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन देते रहता है। तो पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो लाइन पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि लाइन पैरामीटर क्या है। पैरामीटर कहने का मतलब ट्रांसमिशन लाइन हमारा एक कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसमें क्या क्या पैरामीटर आता है। पैरामीटर मतलब कि कौन कौन आएगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा और कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस भी होगा क्योंकि कंडक्टर है, रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी उसमें प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है, कंडक्टेंस भी हमारा, कैपेसिटेंस भी जनरेट होगा और कंडक्टेंस भी जनरेट होगा। चार पैरामीटर RLGC, जिसका कि हम लोग पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से कैसे जनरेट होता है, RLGC। क्लियर है। तो यह हो गया ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, कंसेप्ट ऑफ R, L एंड C। तीन पैरामीटर इसमें दिया गया है RL एंड C, लेकिन चार पैरामीटर होता है हमारा RLGC। चारों के बारे में समझेंगे। ऑफ लाइन पैरामीटर एंड टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस यहां भी दिया है, मतलब कि किस तरह का लाइंस हमारा होता है, कौन हमारा लॉन्ग होता है, कौन हमारा मीडियम होता है, कौन हमारा शॉर्ट होता है। स्किन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट, प्रोक्सीमेटी इफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर एंड इट्स नेसेसिटी। ट्रांसपोजिशन से एक नया टर्म आया है, स्किन इफेक्ट भी आपके लिए नया टर्म है, प्रोक्सीमेटी भी नया टर्म है एंड ट्रांसपोजिशन भी आपके लिए नया टर्म है। एंड इट्स नेसेसिटी, उसका क्या जरूरत पड़ा है। परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग जानेंगे पहले कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस देखना है, इफिशिएंसी देखना है, रेगुलेशंस एंड इट्स डेरिवेशंस, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, पावर फैक्टर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर वेरी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ फाई। पावर फैक्टर पढ़े होगे, कॉस ऑफ फाई।
तो इसका क्या इफेक्ट होता है। वेक्टर डायग्राम ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर, वेक्टर डायग्राम ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर मतलब कि डिफरेंट पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हमें फेजर डायग्राम बनाना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड, इनकंडेंसर मेथड एंड फेरांटी इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा ये वाला। फेरांटी इफेक्ट में तो मजा आता है। फेरांटी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कि यह इलेक्ट्रिकल का हार्ट है, यह वाला जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल का हार्ट है। कहीं भी जाओगे ना तो इस यूनिट से तुमको इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिट सेकंड तो मोस्ट वीवीआई का हो, एकदम मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। मजा आता है, इसको पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा, फीलिंग आने लगेगा। पढ़ कर तो देखो एक बार, ठीक है। तो यह हो गया हमारा ट्रांसमिशन ऑफ लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि कैसे तुम एक बाइक लिए तो बाइक का परफॉर्मेंस क्या होगा, किस किस क्राइटेरिया पर उसका परफॉर्मेंस चेक करोगे, वही हमारा है ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम बनाए तो उसका परफॉर्मेंस चेक करना रहता है, और परफॉर्मेंस चेक करेंगे बच्चा एफिशिएंसी पे, रेगुलेशंस पे, और क्या क्या लॉसेस कितना हो रहा है, पावर फैक्टर उस सिस्टम का कितना है, ये सब चेक कर हम लोग उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। क्लियर है। तो यूनिट सेकंड ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं बाबू यूनिट, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यूनिट नंबर 3। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हमारे पास दो तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम है, दो तरह का ट्रांसमिशन है, जिसमें पहला बोलते हैं EHVAC, दूसरा हो गया EHVDC। तो अब तुम बोलोगे सर EHVAC तो समझ में आता है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को 11 kV पर जनरेट कर उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, स्टेप अप कर दिए, तो EHVAC हो गया। लेकिन सर EHVDC कैसे होगा, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ जनरेट होता है बच्चा कि EHVDC हम लोग कैसे लाते हैं, क्योंकि DC तो हम लोग जनरेट करते हैं सोलर सिस्टम के द्वारा, लेकिन वह DC तो काफी लो लेवल पे होता है, तो फिर उसको हम लोग बढ़ाते कैसे हैं। तो हम लोग आएंगे, यहाँ पर आपका एक टर्म यूज होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर, और एक टर्म यूज होगा कन्वर्टर, इन्वर्टर और कन्वर्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ने जा रहे हो, पी में भी पढ़ोगे इन्वर्टर और कन्वर्टर, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं EHVDC लाइन में। तो हम लोग आते हैं उसमें क्या क्या है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC, EHVAC बोला गया, EHVAC ट्रांसमिशन लाइन। नेसेसिटी, उसका जरूरत क्यों पड़ा, हाई वोल्टेज सबस्टेशन मतलब कि हाई वोल्टेज सबस्टेशन वैसा जगह होता है जहां पर हम लोग जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर उस जगह पर भेजते हैं, तो वो हमारा सबस्टेशन होता है। तो हाई वोल्टेज सबस्टेशन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सबस्टेशन जो एक जगह होता है, इस जगह में क्या क्या कंपोनेंट लगा रहता है, इसके बारे में जानना है। सच एज ट्रांसफॉर्मर एंड अदर स्विच गियर बहुत मोस्ट SWITCHGEAR, स्विच गियर मतलब स्विचिंग एक्शन। स्विच गियर का नाम ही होता है स्विचिंग एक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो स्विच गियर क्या होता है, जैसे कि स्विच गियर का एक बेसिक मीनिंग जानिए। वैसा हमारे घर में वैसा प्लेस जहां से हम स्विचिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस जगह को स्विच गियर बोलते हैं। तो उसी तरह से सब स्टेशंस का वैसा जगह जहां पर केवल स्विचिंग एक्शंस परफॉर्म किया जाता है, और वह स्विचिंग एक्शंस में क्या क्या रहता है, ठीक है। एडवांटेज जानना है। लिमिटेशंस मतलब कि कितना तक जाकर हमें लिमिट रहना पड़ता है। एंड एप्लीकेशंस एंड लाइंस इन इंडिया, लाइंस मतलब कहां कहां पर हमारा EHVAC है। उसके बाद देखो आ गया हाई वोल्टेज DC, HVDC ट्रांसमिशन लाइन। नेसेसिटी, जरूरत क्यों पड़ा, कंपोनेंट क्या क्या लगा, एडवांटेज क्या क्या लाभ है, लिमिटेशंस कहां तक जाकर रुक जाएंगे। एंड एप्लीकेशंस मतलब कि कहां यूज करते हैं। लेआउट ऑफ मोनोपोलर, देखो मोनोपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है, होमोपोलर क्या है। तो मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर हमारा आता है HVDC ट्रांसमिशन लाइन में। HVDC ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर, ठीक है। सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। इन इंडिया फीचर्स ऑफ EHVAC एंड HVDC ट्रांसमिशन लाइन। फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन, जिसको कि फैक्स भी बोला जाता है, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन।
तो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, फैक्ट्स कंट्रोलर, न्यू ट्रेंड्स इन द फैक्ट्स, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है। यह थोड़ा यह वाला जो पॉइंट दिया है, देखो ध्यान से, यह जो पॉइंट दिया है बच्चा, यह जो पॉइंट दिया है वायरलेस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह न्यूली एडिशंस है, ठीक है, यह न्यू ऐड हुआ है सिस्टम है आपका, न्यू ट्रेंड्स इन फैक्ट्स, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है? तो यह हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आ गया, यूनिट नंबर 3। अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में क्या है? एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इससे पहले हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम था, अब हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब देखो, ट्रांसमिशन करोगे ना तो जनरेटिंग स्टेशन के पास है, ट्रांसमिशन करोगे तो जनरेटिंग स्टेशन के पास है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो किसके पास चले जाओगे? कंज्यूमर के पास चले जाओगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहां करने लगते हैं? कंज्यूमर के, लेकिन ट्रांसमिशन कहां करते हैं? जनरेटिंग स्टेशन के पास। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। पिक्चर सही है, चलो ठीक है। तो अब हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या है? देखिए, एसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस, दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानना है कि एसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। कंपोनेंट मतलब कि एसी डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन कौन कंपोनेंट रहेगा, डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन कौन कंपोनेंट रहेगा। क्लासिफिकेशंस करना है, एसी डिस्ट्रीब्यूशंस कितने तरह का होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस कितने तरह का होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि देखो, यहां से पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ तो प्राइमरी, फिर ट्रांसमिशन एंड होता है तो सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो प्राइमरी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड होगा तो सेकेंडरी, सबके बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फीडर। वाह, बहुत अच्छा। फीडर क्या होता है? फीडर तो फीडर तो दिमाग में घुस जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, निकलेगा ही नहीं। फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, फैक्टर टू बी कंसीडर इन डिजाइन ऑफ द फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के पीछे उसका क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। टाइप ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सच एज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ग्रिड क्या है। ग्रिड के बारे में तो ईपीजे में भी बताया गया था, ईपीजी में भी हम लोग पढ़े थे ग्रिड के बारे में। लेआउट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, सबका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी जानना है। वोल्टेज ड्रॉप, लाइन में हमारा ड्रॉप कितना होता है। सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग इन वोल्टेज, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस, न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे डीसी डिस्ट्रीब्यूशंस का। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 आ गए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, यूनिट नंबर 5। अब हमारा कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया। ये कंपोनेंट ऑफ, तो देखिए पहले हमें यूनिट फर्स्ट के बाद आपको यूनिट सेकेंड में कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये जानना पहले जरूरी रहता है कि हम लोग जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट क्या क्या लगा रहता है, यह जानना ज्यादा जरूरी रहता है। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है बच्चा? देखिए, ओवरहेड कंडक्टर, जो हमारे हेड के ऊपर से कंडक्टर गया वह हमारा ओवरहेड कंडक्टर कहलाता है। जो हमारे हेड के ऊपर से कंडक्टर गया वह हमारा कौन कंडक्टर कहलाता है? ओवरहेड कंडक्टर कहलाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कंडक्टर में कौन कौन मटेरियल यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कौन कौन टाइप्स होता है। कॉपर, अल्युमिनियम, ACSR, इसका पूरा नाम आगे जानेंगे। ACSR, सॉलिड स्ट्रैंडेड बंडल कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रेड नेम, उसका ट्रेड नेम क्या है? लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट मतलब कि वो तार है, तार को सपोर्ट कौन किए हुए रहता है। रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ लाइन स्ट्रक्चर एंड देयर स्पेसिफिकेशंस, लाइन का स्ट्रक्चर और उसका स्पेसिफिकेशन जानना है।
मेथड ऑफ इरेक्शंस मतलब कि टावर को खड़ा करने का कौन कौन मेथड होता है। लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हम पढ़े हो ना, इंसुलेशन लेवल, तो यहाँ इंसुलेटर टर्म है, देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, हम लोग किस के आधार पर इंसुलेटिंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का टाइप्स क्या होता है एंड देयर एप्लीकेशंस। काउजेज ऑफ इंसुलेटर फेलियर, इंसुलेटर फेलियर होने का क्या क्या कारण होता है। डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 3 सस्पेंशन इंसुलेटर। यह आपका केवल 3 दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ केवल 3 दिया हुआ है यह स्ट्रिंग का, लेकिन हम लोग कम से कम 4 और 5 तक देखेंगे। इससे प्रॉब्लम भी आता है, स्ट्रिंग इफिशियंसी से प्रॉब्लम भी आता है। प्रॉब्लम दिया नहीं है यहाँ, लेकिन स्ट्रिंग इफिशियंसी का प्रॉब्लम, स्ट्रिंग इफिशियंसी का प्रॉब्लम भी हमें देखना होगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम का काम नहीं चलने वाला है। चलिए अब आते हैं कहां तक थे, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर एंड देयर एप्लीकेशंस, काउजेज ऑफ इंसुलेशन फिर डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रिंग इफिशियंसी फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ द 3 सस्पेंशन इंसुलेटर, मेथड ऑफ फिल्म प्रोवाइडेड, फिल्म मेथड ऑफ फिल्म नहीं फिल्म होगा, फिल्म प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इफिशियंसी मतलब कि स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाने का क्या क्या मेथड होता है। इंट्रोडक्शन टू सैग, सैग के बारे में जानेंगे, सैग एंड टेंशंस होगा, सैग एंड टेंशंस बोलते हैं, तो सैग एंड टेंशंस बोलते हैं बच्चा, जहां पर सैग आएगा वहां टेंशन आएगा, तो सैग एंड टेंशंस। एंड स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर की जो 3 तार है, 3 तार के बीच में यह स्पेस कितना होना चाहिए। सैग करने का मतलब है कि वायर है, वायर से यह जो वायर को एक झुकाव मिलता है, यह झुकाव ग्राउंड से कितना लेवल पर जाना चाहिए, इसका बॉटम पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ स्पैन लेंथ एंड सैग कैलकुलेशंस। कोरोना, ये तो कोरोना तो बहुत खतरनाक है, लेकिन यहां भी कोरोना है। कोरोना फॉर्मेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, अंडरग्राउंड केबल के बारे में जानना है, रिक्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, कंपेरिजन विथ ओवरहेड लाइंस, केबल लेइंग एंड केबल ज्वाइंटिंग। केबल ज्वाइंटिंग इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये सब चीज है, तो यह एक तरह से समझिए कि आपको यूनिट सेकेंड में देना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे, कंपोनेंट के बारे में नहीं जानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें RLGC आ रहा है कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यह आपको यूनिट सेकेंड मतलब कि बेसिक ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक स्टडी करने के बाद यह जानना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यूनिट 6, तो यूनिट 6 में देखिए क्या क्या है। यूनिट 6 छोटा यूनिट है, यूनिट 6 छोटा यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडोर सब स्टेशंस और आउटडोर सब स्टेशंस। क्या होता है सब स्टेशंस, 33 से 11 के भी एंड 11 से 440 वोल्ट सब स्टेशंस क्या क्या है, इसके बारे में जानना है। फंक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस में जो जो कंपोनेंट हम यूज किए हैं उसका फंक्शन क्या होगा। साइट सिलेक्शंस कैसे कैसे हम लोग करते हैं। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस, इतना चीज जानना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस ओवरव्यू हुआ। इसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला जो फर्स्ट हमारा यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या करना है। तो देख लीजिए ध्यान से क्या क्या करना है। तो पहला तो बुक्स नेम, पहला हमारा बुक्स नेम क्या होगा, बुक्स नेम क्या होगा ये जान लो। देखिए बुक्स नेम में आ जाएगा बाबू, पावर सिस्टम नेम से बुक लेना है, पावर सिस्टम नेम होगा, पावर सिस्टम। फर्स्ट आप प्रीफर कर सकते हैं, 3 बुक्स हम बता रहे हैं, सेकेंड थर्ड। तो एक हमारा बुक्स का नाम आता है पावर सिस्टम सोनी गुप्ता भटनागर, क्या देंगे, सोनी गुप्ता भटनागर, हम लोग देंगे सोनी
सोनी गुप्ता भटनागर। ठीक है। दूसरा एक सबसे लो लेवल का बुक है VK मेहता। यह एकदम बेसिक बुक्स है। जो बच्चा को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, वो VK मेहता का बुक्स उठा लो, एकदम बेसिक लेवल का है, बेसिक लेवल बुक्स। लेकिन VK मेहता में आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, ध्यान देना है। VK मेहता अगर बुक्स परचेज करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स है बेसिक समझने के लिए, लेकिन सारा कंटेंट आपको यहां नहीं मिलेगा। उसके बाद आप JB गुप्ता ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का बुक्स ले सकते हो, JB गुप्ता। ठीक है, तो ये 3 बुक्स प्रीफर कर सकते हो। बाकी हम लोगों का नोट्स रहेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या करना है देखो। उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे वो देखिए। देखिए उसके बाद हम लोग क्या क्या करना है इसमें, थीम क्या क्या रहेगा, एम क्या क्या रहेगा, यूनिट कंप्लीट होने पर आपको यूनिट कंप्लीट होने पर ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। यूनिट कंप्लीशन पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, तो जितना भी यूनिट है सब यूनिट कंप्लीट होने पर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। एट द एंड में आपके पास मिनिमम 500 से 600 ऑब्जेक्टिव हो चुका होगा। और यह ऑब्जेक्टिव जितना भी कलेक्ट कर दिया जाएगा, यह आपको सेमेस्टर में भी काम देगा, प्लस JEE लेवल का भी ऑब्जेक्टिव होगा, सॉल्व होगा, इसका गारंटी है। देखो लेक्चर समझ में आएगा, अगर लेक्चर अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में एकदम 100% आएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। आपको एक स्पाइरल कॉपी ले लेना है, स्पाइरल कॉपी ले लेना है, थोड़ा सा हैवी पेज का, और नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हुए अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे हमें सिस्टम को डिफाइन करना है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।